नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां दो सुंदर पंछी चंपा और चमन रहते थे। दोनों बचपन से एक साथ थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गाते और शाम को आसमान में लंबी उड़ान भरते। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा साथ रहने का वादा किया था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव को प्रकृति से बहुत लगाव था, खासकर पक्षियों से। वह रोज सुबह जंगल में घूमने जाता और चंपा और चमन को घंटों तक निहारता। धीरे धीरे उन तीनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। आरव अक्सर उनके लिए दाने और पानी रखता और धीरे धीरे वे उससे घुलने मिलने लगे। समय बीतता गया और आरव के बिना वे पंछी अधूरे से महसूस करने लगे। एक दिन आरव बहुत बीमार पड़ गया और कई दिनों तक जंगल नहीं आ सका। चंपा और चमन बेचैन हो गए। वे उसे हर जगह ढूंढते रहे। आखिरकार वे गांव तक आ पहुंचे और आरव की खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे गाने लगे। उनकी चहचहाहट सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उन्हें दाना दिया। आरव के माता पिता यह देखकर चकित रह गए कि कैसे दो छोटे पंछी उनके बेटे के इतने करीब आ गए थे। वे समझ गए कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक अनमोल रिश्ता था। धीरे धीरे आरव ठीक हो गया और फिर से जंगल जाने लगा। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने कई जाल बिछा दिए थे। दुर्भाग्य से चंपा उसमें फंस गई। चमन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। तभी आरव वहां पहुंचा और उसने चंपा को जाल से आजाद कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में चंपा घायल हो गई थी। आरव उसे अपने घर ले गया और दिन रात उसकी देखभाल करने लगा। चंद दिनों में चंपा ठीक हो गई और फिर से उड़ने लगी। उस दिन जब वह चमन के साथ वापस जंगल जाने लगी, तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसे अपने प्रिय पंछियों को आजाद छोड़ना होगा। चंपा और चमन जंगल में उड़ गए, लेकिन वे आरव को कभी नहीं भूले। हर सुबह और हर शाम वे उसकी खिड़की पर आकर बैठते, उसके लिए मीठे गीत गाते और फिर उड़ जाते। आरव को एहसास हो गया कि सच्चा प्यार कभी बंधनों में नहीं बनता, बल्कि आज़ादी में भी वह उतना ही गहरा रहता है। यही थी दो पंछियों और एक लड़के की प्यार की कहानी, निश्छल, निस्वार्थ और हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।